नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के तहत यदि यह लिखा आ गया तो ही आपको मिलेंगे 1000 रुपये। अभी भी समय है, कहीं आप देखते ही ना रह जाओ, इतना सा तो काम करना है। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरी चैनल का नाम पंचायत ज्ञान है। आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के तहत आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक भरकर जब लाडली बहनाएं ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए गईं, तब फॉर्म उनका ऑनलाइन होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन पत्र पावती दी, जिसमें क बिंदु में लिखा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 अंतर्गत आपका आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। आपका ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक यहाँ वह लिख कर देते हैं एवं आवेदन दिनांक, जिस दिनांक को आपका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है वह यहाँ लिख कर देते हैं। आवेदिका का नाम लिखा रहता है, पति पिता का नाम लिखा रहता है और बिंदु 4 पर जो लिखा है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई है। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, यदि है तो वो हाँ पर टिक करते और नहीं है तो वो नहीं पर टिक कर देते हैं। और यहाँ लिखा भी है कि नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर आधार बैंक से लिंक कराएं। इसी प्रकार आपका बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल है, यदि है तो वह हाँ पर लिख कर देते हैं और नहीं है तो नहीं पर टिक करते हैं। नहीं होने पर बैंक शाखा में जाकर डीबीटी इनेबल कराएं। साथ ही यहाँ पर जारीकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील भी रहती हैं। मैंने भी अपनी पंचायत में जो लाडली बहनाओं की आवेदित पंजी सूची है उसे पोर्टल से मैंने डाउनलोड करी है। डाउनलोड करने के बाद मैंने सुरक्षा की दृष्टि से उनकी समग्र आईडी, परिवार आईडी व सदस्य आईडी के कुछ अंक हटा दिए हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि उनका पंजीयन क्रमांक दिखाई देता है, परिवार समग्र क्रमांक दिखाई देता है, सदस्य समग्र क्रमांक है, नाम है, ई-केवाईसी की स्थिति, आधार की स्थिति और डीबीटी की स्थिति और साथ में पावती का व्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं को, जिन लाडली बहनाओं को मैंने लिख कर दिया था कि आपकी ई-केवाईसी की स्थिति तो हाँ है, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के तो फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं होता है, लेकिन आधार लिंकिंग की स्थिति में मैंने नहीं लिख के दिया था, डीबीटी की स्थिति में उपलब्ध नहीं लिखा था। उन महिलाओं ने जब बैंक में जाकर अपना आधार लिंक व डीबीटी इनेबल करा लिया, तो अब जो हमारा समग्र ई-केवाईसी की स्थिति जाने पर हम जाकर देखते हैं तो क्या मैसेज हमें मिलता है। तो चलिए मैं पहला जो क्रम संख्या है उसी के बारे में आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यहां पर सदस्य समग्र आईडी हमें दर्ज करनी पड़ती ई-केवाईसी स्थिति जाने में, तो लास्ट के मैं आपको यहां पर अंक दिखा रहा हूं 949 है। इसके लिए मैंने समग्र पोर्टल टाइप कर लिया था ब्राउजर पर। अब मैं यहां पर इसे सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी के तहत समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी करने के लिए क्लिक करें, ये लिखा आता है। अब मैं इसे क्रॉस करता हूँ। यहाँ पर समग्र प्रोफाइल अपडेट करें में लिखा आ रहा है ई-केवाईसी स्थिति जाने, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि एनपीसीआई स्टेटस पर लेकर जाता है और समग्र ई-केवाईसी की स्थिति जाने। तो समग्र आईडी दर्ज करें, तो मैं यहाँ पर उन लाडली बहना की समग्र आईडी दर्ज करता हूँ जिनकी पावती में मैंने लिख कर दिया था कि आपका आधार लिंक नहीं है और डीबीटी इनेबल भी नहीं है। तो अब क्या हुआ है, उन्होंने जब बैंक में जाकर आधार भी लिंक करा लिया और डीबीटी इनेबल भी करा लिया। तो चलिए मैंने लाडली बहना का यहाँ पर सदस्य समग्र आईडी दर्ज करी। आप देख रहे हैं लास्ट के जो अंक है वह वही है, 949 है। साथ ही यहाँ मैंने कैप्चा कोड दर्ज कर दिया है। अब मैं खोजे पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वही समग्र सदस्य आईडी है। अब जो उनकी समग्र में आधार की स्थिति है वह हाँ लिखा है, समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता में भी हाँ लिखा है, बैंक खाते में आधार की स्थिति अब हाँ हो गया है। जबकि मैंने उन्हें पावती दी थी तब लिखा था कि बैंक खाते में आधार की स्थिति नहीं है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति में भी नहीं लिख कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने बैंक में जाकर आधार लिंक भी करा लिया, डीबीटी इनेबल भी करा लिया, तो एनपीसीआई सर्वर पर उनका स्टेटस हो गया है चेंज। अब बैंक खाते में आधार की स्थिति हाँ हो गया है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति भी हाँ है और समग्र में फोटो की उपलब्धता भी हाँ है। तो अब इन लाडली बहना को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत जो सम्मान राशि के तहत 1000 रुपये की राशि प्राप्त होगी वह इन महिला को जरूर मिलेगी, इन लाडली बहनाओं को जरूर मिलेगी। 10 जून से जो राशि की शुरुआत होगी उनके व्यक्तिगत खाते में।
वहीं बात करूं मैं एक क्रम संख्या जो 11 नंबर पर दर्ज है, उनका पंजीयन क्रमांक, परिवार समग्र क्रमांक, सदस्य समग्र क्रमांक, नाम, ई-केवाईसी की स्थिति, आधार लिंकिंग की स्थिति और डीबीटी की स्थिति में ई-केवाईसी तो हाँ ही है, बाकी आधार लिंकिंग की स्थिति नहीं है और डीबीटी की स्थिति उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, एक जो मैंने आपको ऊपर बताया, उन्होंने तो बैंक में जाकर आधार लिंक और डीबीटी इनेबल करा लिया, तो अब उनका समग्र ई-केवाईसी की स्थिति में हाँ हाँ दिख रहा है, उन्हें राशि प्राप्त होगी। परंतु जो नीचे लिखा हुआ है नाम जो उनकी समग्र ई-केवाईसी स्थिति में क्या दिखता है, चलिए हम चलकर देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लास्ट के 3 अंक दिखा रहा हूँ, 271 है। चलिए मैं वहाँ पर दर्ज करता हूँ। तो मैंने यहाँ समग्र ई-केवाईसी स्थिति में जाने में उनकी समग्र सदस्य आईडी दर्ज कर दी है, साथ ही कैप्चा कोड दर्ज कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 271 लिखा है। अब मैं खोजे पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने खोजे पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर समग्र में आधार की स्थिति तो हाँ है, समग्र में मोबाइल नंबर की उपलब्धता भी हाँ है, बैंक खाते में आधार की स्थिति अभी भी नहीं है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति में भी अप्राप्त जानकारी आ रही है और समग्र में फोटो की उपलब्धता हाँ है। जी हाँ, इन्होंने अभी तक बैंक में जाकर अपने खाते में आधार लिंक नहीं कराया है और ना ही डीबीटी सक्रिय कराया है। इस स्थिति में इन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अभी भी इनके पास समय है, यह 10 जून से पहले पहले बैंक में जाकर आधार लिंक करा ले व डीबीटी सक्रिय करा ले, तभी इन्हें इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि जिन महिलाओं को पावती के रूप में उन्होंने या तो ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी ने जो उनको पावती दी थी, साथ ही उन्होंने कंप्यूटर या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पावती डाउनलोड करी थी और वहां पर यदि उन्हें बैंक खाते में आधार की स्थिति और डीबीटी सक्रिय की स्थिति में नहीं लिख कर दिया था, परंतु अब जब उन्होंने बैंक में जाकर अपने खाते में आधार भी लिंक करा लिया, डीबीटी सक्रिय भी करा लिया, तो अब आप जाकर समग्र पोर्टल पर चेक कर सकते हैं ई-केवाईसी की स्थिति में। यदि वहां पर बैंक में आधार की स्थिति हाँ आ गया है, डीबीटी सक्रिय की स्थिति हाँ आ गया है, तो आपको इस योजना के तहत राशि प्राप्त होगी। और यदि नहीं आ रहा है तो आप बैंक में पुनः संपर्क करें, वहां पर आप अपना आधार लिंक कराएं, डीबीटी सक्रिय भी कराएं, तभी आपको इस योजना के तहत 1000 रुपये की सम्मान राशि प्राप्त होगी। यह सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, इसलिए यह जानकारी सत्य है, ये सही बता रहा है। साथ ही यदि आपने बैंक में जाकर आधार लिंक भी करा लिया, डीबीटी सक्रिय भी करा लिया, तो कम से कम 4 या 5 दिन आप रुकिए, उसके बाद यहाँ पर स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।